हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2021-22 फाइनल रिज़ल्ट गुजरात महाराष्ट्र स्टेट का अपडेट हो गया था। उसके बाद उसको 2 दिन बाद उसको साइट से हटा दिया गया। अभी कल फिर अपडेट हुआ है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, साइट से क्यों हटाया है तो उसमें कुछ वजह रही होगी, लेकिन रिज़ल्ट्स आपके आने स्टार्ट हो गए हैं। अभी एक और रिज़ल्ट का अपडेट आ रहा है, तो वो है फाइनल रिजल्ट फॉर सिलेक्शन टू द वेरियस trades in the post of constable tradesman examination in BSF 2021-22 BSF Academy taken पर on the basis of advertisement dated 24th Jan 2022 for the various trades in the post of constable tradesman in BSF notified in the employment news and BSF official website. The following candidates are selected in merit and declared provisionally successful for appointment to various trades in the post of constable tradesman as mentioned below. तो ये किस स्टेट का है, कहाँ से जारी हुआ है? तो अकेडमी टेकनपुर जो है वो उत्तराखंड स्टेट के लिए रिक्रूटिंग अथॉरिटी है, और उत्तराखंड का ये रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। कुक का टोटल 8 पोस्ट है। कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं? 8 के 8 सेलेक्ट हो गए हैं। वाटर कैरियर का टोटल 4 पोस्ट है, और जिसमें कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं? 3 ही कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। क्यों 3 ही हुए हैं? तो ये देखिए, इसकी वजह ये है कि नो कैंडिडेट क्वालिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ ओबीसी। वैकेंसीज़ क्या थी? यूआर की 2 वैकेंसी थी, तो यूआर की दोनों वैकेंसी फिल हो गई, और ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी नहीं था। ओबीसी का एक वैकेंसी था, एससी का एक था, और एसटी का नील था। एक वैकेंसी यहाँ पर खाली चलेगी। स्टेट वाइज वैकेंसी है, उसके लिए ये दूसरे स्टेट को नहीं दी जा सकती, इवन दूसरी कैटेगरी को भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि रिज़र्व कैटेगरी का वैकेंसी खाली गया है। 2 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, वो दोनों ओबीसी के हैं, लेकिन वो यूआर के स्टैंडर्ड में आ रहे हैं, इसलिए वो यूआर में सेलेक्ट हो गए। कांस्टेबल वॉशरमैन में टोटल 3 वैकेंसी है, लेकिन 2 ही वैकेंसी फिल हुई है। इसका वजह क्या है? इसका वजह ये है कि एससी कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुआ, और एक कैंडिडेट एससी कैटेगरी में क्वालिफाई हुए, तो वो यूआर में चले गए। अब ये देखिए, मेडिकल किस लेवल का हुआ होगा वहाँ पे, जो कैंडिडेट्स उपस्थित हुए हैं उनको बेहतर पता है। यूआर का एक वैकेंसी है बार्बर का, जो कि ओबीसी कैंडिडेट यूआर स्टैंडर्ड में आ रहे हैं, तो उन्होंने वो वैकेंसी फिल कर दिया। कांस्टेबल स्वीपर की यदि हम बात करते हैं तो टोटल 5 वैकेंसी है, जो कि 5 की 5 फिल हो गई है। और कांस्टेबल कॉबलर का 1 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी फिल हो गया है। मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन ऑल स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय देम इन रिटन एग्जामिनेशन। केवल लिखित परीक्षा के आधार पर आपकी मेरिट बनी है। ऐसा कुछ कैंडिडेट्स ने जानना चाहा था कि क्या ट्रेड के भी कोई मार्क्स हैं? ट्रेड का कोई मार्क्स नहीं है। और दूसरा इसमें कि जो हायर मार्क्स जिसका एज ज़्यादा है उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कहीं ये नहीं बताया गया। ये बीएसएफ की तरफ से जिसको कहते हैं कि क्यों सीक्रेसी रखी जाती है, इस सीक्रेसी को कोई आरटीआई लगाने से या किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी जाती है कि फाइनल सिलेक्शन कितने मार्क्स पे हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस हमारे देश में यूपीएससी की भर्ती होती है, उसमें फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पे हुआ, सेलेक्ट होने वाले और सेलेक्ट ना होने वाले कैंडिडेट्स को कितने कितने मार्क्स मिले, ये सब कुछ बताया जाता है। सब कुछ पारदर्शी है। यूपीएससी के माध्यम से सहायक कमांडेंट की भर्ती होती है, उसमें भी सब कुछ बताया जाता है, लेकिन बीएसएफ अपनी तरफ से ये गोपनीय रखती है। क्यों रखती है, ये बीएसएफ बेहतर जानती है। बीएसएफ के आला अफसरान बेहतर जानते हैं कि ये क्या पॉलिसी है ऐसी कि जिसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स डिस्क्लोज़ नहीं किए जाते, और जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं उनके भी मार्क्स डिस्क्लोज़ नहीं किए जाते, लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट के भी डिस्क्लोज़ नहीं किए जाते। तो अपेक्षा की जा रही थी कि फ्राइडे तक सभी स्टेट के रिज़ल्ट अपडेट हो जाएंगे, लेकिन सभी के तो नहीं हुए। एक उत्तराखंड स्टेट का अपडेट हो गया है, और भी कुछ स्टेट के आज अपडेट होने की संभावना है, और नेक्स्ट वीक ऐसा माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट सभी स्टेट के रिज़ल्ट्स अपडेट हो जाएंगे। और दूसरी बात, आसाम के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका मैं आपको बता दूं कि पीआरसी का वेरिफिकेशन उनका होता है, क्योंकि आसाम में पीआरसी बनता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनता।
तो फाइनल रिज़ल्ट से पहले उनका पीआरसी वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है उसके बारे में कुछ कैंडिडेट्स ने जानना चाहा था कि एसपी ऑफिस से या पुलिस स्टेशन से उनके पास में उनको बुलाया गया तो क्या वो न्यूज़ सही है? वो बिल्कुल सही है। असम के जो कैंडिडेट्स हैं उनका पीआरसी वेरिफिकेशन, और उसमें भी ऐसा है कि जो सभी सेलेक्ट हैं उनका ही नहीं, उसके अलावा कुछ रिज़र्व कैंडिडेट्स का भी पीआरसी वेरिफिकेशन होता है, ताकि यदि किसी कैंडिडेट का पीआरसी गलत पाया जाता है, क्योंकि ये आसाम में, त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उसमें, गुजरात में ये बहुत ज़्यादा तादाद में काम हो रहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट दूसरे स्टेट के लोग वहाँ से बनवा के तो दूसरे स्टेट के कहीं भी निवास कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का कोई इशू नहीं है, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए। वो जेन्युइन है या नहीं है उसका वेरिफिकेशन असम में पहले हो जाता है, तो वो भी साथ साथ चल रहा है। तो तमाम हमारे वो कैंडिडेट्स जो बीएसएफ ट्रेड्समैन मेडिकल फिट हैं और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी अपडेट है। जो गुजरात का रिज़ल्ट, महाराष्ट्र का रिज़ल्ट और जो साइट से हटाया गया, तो उसकी कोई ना कोई वजह रही है कि उसमें कोई चेंजेज हो सकते हैं, या क्यों हटाया गया है कि निश्चित डेट से पहले क्या रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। कुछ कैंडिडेट्स ने कहा कि उन्होंने वहाँ बात किया था तो वहाँ पर ये कहा कि साइट पर ज़्यादा लोड हो गया है इसलिए उसको हटा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, साइट पर कोई लोड नहीं होता है। साइट पर कितना भी अपलोड कर दें, कोई लोड नहीं है, कोई वजह दूसरी है। तो उसका जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। और तमाम वो कैंडिडेट्स जो उत्तराखंड स्टेट से सेलेक्ट हुए हैं प्रहरी परिवार का सदस्य बनने पर, उनको बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद।